ओमिक्रॉन और कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों के सभी मुख्य सचिवों को खत लिखा है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने ओमिक्रॉन और कोरोना वायरस से सावधानी बरतने के लिए कहा है। पत्र में कहा गया है कि नया वेरिएंट पुराने के मुकाबले 3 गुना ज्यादा फैलता है और इसलिए हर संभव सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। इस खत में यह भी कहा गया है कि देश में एक्टिव केसेस घटे हैं, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट अब चुनौती बनता जा रहा है। देश में अब तक 19 राज्यों में 578 कुल मामले सामने आ चुके हैं। कई देशों में मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं। दुनिया भर के 116 देशों में ओमिक्रॉन के मामले मिल चुके हैं। खासकर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, स्पेन, रूस, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम में मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं। गृह सचिव ने अपने पत्र में यह भी कहा है कि कई राज्यों में डेल्टा वेरिएंट मौजूद है और ओमिक्रॉन भी पाया गया है और ऐसे में स्थिति को देखते हुए सख्त निगरानी के अलावा डेटा एनालिसिस, तुरंत फैसले लेना, स्थानीय स्तर पर सख्ती और कंटेनमेंट जोन पर काम करना जरूरी है। राज्यों को यह भी सलाह दी गई है कि नए वेरिएंट की चुनौती को देखते हुए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा। राज्य ये सुनिश्चित करें कि ऑक्सीजन सप्लाई उपकरण लग चुके हों, वो चालू हों। इसके अलावा दवाओं का भी पर्याप्त स्टॉक रखें। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि त्योहारों के सीजन में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबंध लगाए जाएं। साथ ही 5-fold स्ट्रैटेजी यानी कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन और कोविड पर फोकस राज्य सरकारों को करना होगा, ये भी खत में कहा गया है। अब तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। देश में लगातार ओमिक्रॉन का दायरा बढ़ रहा है, संख्या में इजाफा। यूपी में नाइट कर्फ्यू जारी है, उत्तराखंड में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। राज्य दर राज्य लगातार ओमिक्रॉन फैलता जा रहा है और ऐसे में राज्य सरकारों से ये कहा गया है कि आप भी अपने स्तर पर सावधानी बरतें और सख्त नियम कायदे लागू करें, क्योंकि ये सवाल आम लोगों की जिंदगी का है। मुख्य सचिव ने जो पत्र लिखा उसका कंटेंट हमने आपको बता दिया। अब उनके इस पत्र पर अमल कितना हो रहा है ये जानने के लिए आपको दोनों राज्यों की राजधानी लिए चलते हैं। देहरादून से पंकज राणा इस वक्त हमारे साथ हैं और लखनऊ से शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हैं। पहले लखनऊ में बात करेंगे शैलेश से। शैलेश, मुख्य सचिव के इस पत्र के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक स्तर पर आप क्या सख्ती होती देख रहे हैं? क्या आपको तेजी दिखाई दी है और उनका जो मशवरा है उनके खत के जरिए जो राज्यों को दिया गया है उसका कितना अमल होता आप देख रहे हैं? कर्फ्यू लगाया जाता है। लखनऊ में खासतौर से सख्ती भी देखने को मिल रही है। रात में ही पुलिस जो है वो 11 बजे से पहले ही अपनी सख्ती बढ़ा देती है और इसके साथ जगह जगह बैरिकेटिंग भी टेम्परेरी की गई है, जो रात के समय बंद कर दी जाती है और सुबह 5 बजे जब नाइट कर्फ्यू का वक्त पूरा होता है उसे खोल दिया जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, ना सिर्फ राज्य के स्तर पर बल्कि केंद्र के स्तर पर भी लगातार काम किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें, राजधानी लखनऊ में कल ही यहाँ पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक टीम पहुंची, राजधानी लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल पहुंची और उसके बाद वहाँ पर जो दूसरी लहर के दौरान व्यवस्थाएं की गई थी, पहले तो उनको परखा और उसके बाद पूछा कि अब तीसरी लहर के लिए कितनी तैयारी है। इसके बाद वो टीम जो है वो इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर जो है, कमांड सेंटर जो है वहाँ पर पहुंची, जो स्वास्थ्य भवन का, स्वास्थ्य विभाग का अपना कंट्रोल रूम है उसकी जानकारी ली। तो ये सारी जानकारियां लगातार ली और आज वो टीम यूपी में अन्य जिलों की तरफ भी जाएगी। तो लगातार देखिए केंद्र के स्तर से व्यवस्थाओं को परखा जा रहा है। इसके अलावा अगर मुख्यमंत्री के निर्देशों की बात करें तो उनकी तरफ से भी यहाँ पर देखिए नाइट कर्फ्यू भी है और दूसरी तरफ ये भी कहा गया है जो शादी समारोह जैसे आयोजन है, बंद जगह पर जो आयोजन होंगे वहाँ पर अधिकतम 200 लोग और अगर खुली जगह है तो जो भी कैपेसिटी होगी उस जगह की उसके 50% लोग ही किसी आयोजन का हिस्सा बनेंगे, शामिल होंगे एक वक्त पर। तो ये वो निर्देश है देखिए जो दिए गए। इसके अलावा मास्क को लेकर सख्ती की जा रही है, तमाम और निर्देश भी दिए जा रहे हैं और अपनी जो बेड्स को लेकर चाहे तैयारी हो, चाहे दवाओं को लेकर तैयारी हो, उनको पूरा किया जा रहा है। ऑक्सीजन की अगर बात करते हैं तो देखिए 550 से ज़्यादा ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर एक्टिव हो चुके हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हज़ारों की संख्या में व्यवस्था की गई है। तो तीसरी लहर को लेकर लगातार सरकार जो है वो अपनी तैयारी में जुटी है और उनका ये दावा है सरकार का कि आगे अगर कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है तो उससे निपटने के लिए राज्य पूरी तरह से तैयार है। लेकिन लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो कम से कम मास्क लगाएं, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। लेकिन इन हालात के बीच में एक जो सबसे बड़ी देखिए चिंता की बात है, कहीं ना कहीं जो लोग, आम जनता सवाल उठा रही है वो ये कि शादी आयोजनों को लेकर पाबंदियां हैं, बंदिशें लगाई गई हैं, बाकी आयोजन, लेकिन जो चुनावी रैलियां हो रही है उनका क्या? क्योंकि चुनावी रैलियों में जब हम देखते हैं किसी भी दल की हो, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस के आयोजन हो,
बसपा के हो, किसी के भी हो, उनमें जब हम देखते हैं तो जो पब्लिक है ना तो देखिए सोशल ठीक है डिस्टेंसिंग का पालन शैलेश, होता क्योंकि है, ना सबसे वहाँ बड़ा पर सवाल मास्क यही है, नाइट कर्फ्यू तो लगा दिया गया सरकारों के द्वारा, लेकिन दिन में जो भीड़ हो रही है उस पर नियंत्रण कैसे लगेगा, और इसी को लेकर लोगों की नाराजगी भी उभर कर सामने आ रही है। शैलेश, आप रहिए हमारे साथ।